हम लोग कोई डिजाइनर ब्रांड नहीं है, वी आर एन ई-कॉमर्स ब्रांड। अगर आप वही नहीं बना रहे हो जो आपको कस्टमर्स को चाहिए तो फिर देन व्हाट्स द यूज। ये डिजाइन्स फाइनल होते टाइम बैक ऑफ द माइंड ऐसा थॉट आता है कि यार मुझे एक कॉस्ट्यूम भी बनानी है जो बांसवाड़ा है, इनफैक्ट परतापुर की कोई लड़की पहन के चल सकती है या जा सकती है, ऐसा कुछ। बच्चे बहुत हाइड करते हैं पेरेंट्स से चीजें, तो जब माँ बाप से नहीं खुल के बात कर सकता तो किसी और से क्या करेगा। ये स्टेज कब आएगी जब ऐसा क्लोथिंग ये बांसवाड़ा तो के स्ट्रीट पे भी दिखेगा? ये तो जो मेरी वाली जनरेशन है, जब हम लोग बड़े हो के हमारे बच्चे इधर आ जाएंगे तब जाके ये ठीक होगा। प्रोसेस क्या रहता है, मतलब कैसे डिजाइनिंग पार्ट कैसे स्टार्ट होता है? और इट स्टार्ट्स विद द रिसर्च के बाद में आई पिक अप द फैब्रिक्स फॉर द डिजाइन, वो कंप्लीट फाइनलाइज होता है। देन आई सिट विद माय मास्टर जी एंड देन वी डिसाइड कि क्या पैटर्न्स होना चाहिए, क्या पैटर्न उसमें होना चाहिए, कितना इंचेस, लेंथ एंड मेजरमेंट्स, ये सारा कुछ देखा जाता है। फिर एक पैटर्न ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद एक सैंपल बनता है जो मेरी साइज का पहले बनता है। अच्छा, That's how I decide कि so you are the lab rat of your I am the brand. lab rat of Diamond Lady. So पहला डिजाइन बनता है, मैं अप्रूव करती हूँ, अगर मुझे लगा है सही है तभी लॉन्च होगा, अगर मुझे लगता है कि कस्टमर्स को नहीं पसंद आएगा मैं लॉन्च ही नहीं करती। पब्लिक फीडबैक का भी कोई मैकेनिज्म होता है आपकी होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं सैंपल्स की नहीं, वी आस्क देम कि आपको क्या डिजाइन मतलब चाहिए। वंस एक सैंपल रेडी हो गया, नहीं वो भी नहीं, आई डाउनलोड द पिक्चर्स फ्रॉम Pinterest। अच्छा। या फिर रैंडमली जस्ट आई जस्ट पुट अ फैब्रिक का पिक्चर ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई आस्क पीपल कि आपको इसमें क्या डिजाइन पसंद आएगा, कितनी लेंथ की ड्रेस पसंद आएगी, तो उस हिसाब से पता चलता है कि व्हाट दे वांट, और जो उनको चाहिए होता है फिर दैट इज व्हाट आई वर्क ऑन। ऑडियंस पोल होता है उसके अकॉर्डिंग आई ऑफ थिंक। कोर्स, अगर आप वही नहीं बना रहे हो जो आपको कस्टमर्स को चाहिए तो फिर देन व्हाट्स द यूज। और हम लोग कोई डिजाइनर ब्रांड नहीं है, we are an e-commerce brand। हम डिजाइनर हो गया मनीष मल्होत्रा वगैरह, वो तो अपना डिजाइन बना के लोगों को पहनाते हैं, हमें तो लोगों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ना, जो उनको चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दूं, पर आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ डिजाइनर कि मैं कुछ भी बना लूं लोग पहन लें। यू हैव सीन द फैशन शोज जिसमें दिल रैप द टेप अराउंड प्लास्टिक से कुछ बना क्रिएटिव फैशन डिजाइनिंग। हाँ, आई मीन ठीक है उनके हिसाब से, बट हमारे हिसाब से थोड़ा आउट है। अब वो प्लास्टिक लपेट के कोई रोड पे तो नहीं जा सकता ना। हमारा रेगुलर वेयर क्लोथिंग ब्रांड है। तो ये डिजाइन्स फाइनल होते टाइम या डिजाइन्स बनाते टाइम बैक ऑफ द माइंड ऐसा थॉट आता है कि यार मुझे एक ऐसी कॉस्ट्यूम भी बनानी है जो बांसवाड़ा है, इनफैक्ट परतापुर की कोई लड़की पहन के चल सकती है या जा सकती है, ऐसा कुछ प्रोसेस के बीच में। ऐसे बहुत कपड़े, आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम। सो अभी मैं मॉडेस्ट कलेक्शन पे स्टार्ट करूंगी। सो माय यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, और वो प्रेफर नहीं करते, नॉट जस्ट मुस्लिम फ्रेंड्स, देयर आर एल्डर फ्रेंड्स दैट आई हैव, वो प्रेफर करते हैं थोड़ी मॉडेस्ट क्लोथिंग। सो आई एम लाइक प्रिपेयरिंग दैट थोड़ा, बिकॉज़ मोस्टली मैंने देखा है कि girls are very impulsive shoppers, as you guys all know. extremely impulsive. I think इस वजह से जो दूसरा जेंडर है उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता है। I had to start a menswear brand. Why not till now? We'll talk about that first to complete this. So having said that, तो impulsive shopping तो कर लेती हैं लेडीज, लड़कियां, लेकिन अगेन वो किसी स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए सेव करके रखती है कि मैं बांसवाड़ा से बाहर जाऊंगी, मैं परतापुर से बाहर जाऊंगी, मैं डूंगरपुर से मतलब हॉलिडे पे जाऊंगी, तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। तो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आई एम प्रिपेयरिंग द मॉडेस्ट कलेक्शन, क्योंकि आई कांट वेयर अ ड्रेस लाइक दैट हियर, राइट? आई हैड टू गेट माय सेल्फ अ मॉडेस्ट ड्रेस। ये स्टेज कब आएगी जब ऐसा क्लोथिंग बांसवाड़ा के स्ट्रीट पे दिखेगा? ये तो जो मेरी वाली जनरेशन है, जब हम लोग बड़े हो के हमारे बच्चे इधर आ जाएंगे, आई मीन आई वांट टू बी सेटल्ड इन दुबई ऑनेस्टली, बट जो हमारी वाली जनरेशन आएगी ना तब जाके ये ठीक होगा। अभी वाला तो आई डोंट सी इट कमिंग। अभी की तो सारे बच्चे दुबई और अहमदाबाद जाना चाह रहे हैं, तो क्यों जाना चाह रहे हैं? वही तो बात है, क्यों जाना चाह रहे हैं? पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, तो बच्चा जाएगा कहाँ? आपने बोला था ना कि क्यों बच्चा पहली बारी में नहीं डिसाइड कर पाता है, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि उनको क्या करना चाहिए। बट आई गेस इनफैक्ट इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता यार कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जैक्टली। तो when it comes to career, उन्हें tried and tested चीजें पता है। बट इसके लिए पता है क्या होता है, पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं पापा को बोल दूं कि
अभी तो उनको मुझ पे बहुत भरोसा है, मैं उनको पता है कि मैं कुछ भी करूंगी, ही नोज कि आई एम इन फुल सेंसेस, मुझे मेरा अच्छा बुरा सब कुछ पता है. इफ आई चूज एनी फील्ड आफ्टर दिस, मैं उनको बोल भी दूं कि मुझे जॉब करना है, उनको पता है कि अपने लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी, मुझे नहीं करना जॉब, पर इट्स जस्ट अ थिंग कि वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं. तो बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. मैंने अपने पापा मम्मी के साथ वो अंडरस्टैंडिंग बनाई है. आई मेड देम सिट एंड आई टॉक अबाउट माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बीट गर्ल प्रॉब्लम, बेस्ट फ्रेंड प्रॉब्लम, बॉय प्रॉब्लम, आई टॉक टू देम अबाउट एवरीथिंग. तो अगर पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, बच्चे पता नहीं कितने आगे जा सकते हैं, दे डोंट नो. आपने बोला कि स्टार्टिंग में 2 साल बहुत प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं कंफर्टेबल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाहर दूसरों के साथ कंफर्टेबल होंगे? इज इट लाइक नॉट द फैक्ट? जब बच्चा अपने माँ बाप से ही नहीं खुल के बात कर सकता, बच्चे बहुत हाइड करते हैं पेरेंट्स से चीजें, तो जब माँ बाप से ही नहीं खुल के बात कर सकता तो किसी और से क्या करेगा? घर पे ही नहीं ओपन अप हो रहा, बाहर ओपन अप होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. डू यू थिंक के यू नो पेरेंट्स से ओपन अप होना फॉर अ गर्ल इट्स कंपैरेटिवली इजियर? नहीं, नहीं, बॉयज के लिए इजियर होता है. हम भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसे सीक्रेटिव होते थे, मैं और मेरी बहन, बट हम जैसे जैसे बड़े हुए हमें एक चीज रियलाइज हो गई. सो आपने तारा रंपम मूवी अगर देखी हो, वी आर दैट काइंड ऑफ अ फैमिली, वी आर ऑल फ्रेंड्स नाउ. हम बिल्कुल फ्रेंड्स है, कोई भी प्रॉब्लम एक को आती है, हम लोग सब एक दूसरे से बात बट करते हैं. पेरेंट्स स्पेशली गर्ल चाइल्ड की तरफ थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, होते हैं एंड आई थिंक दैट इज अ प्रिविलेज. बट मैं आई वांट यू टू स्पीक टू द ऑडियंस. मैं ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉयज के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज. मतलब अभी इतने सालों में एक पहली मूवी आई एनिमल, जो फादर सन रिलेशनशिप के बारे में है, ओके. एंड उसमें भी हैव यू सीन दिस मूवी? तो बड़ा बड़ा एक डिफिकल्ट सा इक्वेशन होता है. दो मेल ईगोज होते हैं. ओके, आई हैव अ सेपरेट ओपिनियन कि लड़के फिर भी बात कर पाते हैं, लड़की अगर बोलेगी तो सीधा घर में बैठ जाएगी. अगर कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट इफ यू टॉक अबाउट आवर सिटी या एनी स्मॉल टाउन, अगर लड़की बताने जाएगी मेरा ऐसा वैसा है, या करियर के लिए कि मुझे डांस करना है, मुझे सिंगिंग करना है, पेरेंट्स क्या होते हैं, डर जाते हैं, अरे ये तो डांस में चली जाएगी, इसको पहले सराउंड कर दो, इसको पहले पैक कर दो. लड़कियों के लिए और डिफिकल्ट होता है. लड़का तो बोल भी देगा, वो तो आपने बोला ईगो, लड़का तो बोल भी देगा, वो लड़ भी लेगा. लड़की के लिए बोलना और फाइट करना बहुत मुश्किल है. मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, आई सीन इट्स सो इजी फॉर गाइज टू गो आउट, क्योंकि पेरेंट्स को इतना वो नहीं है, उनको ये नहीं होता कि लड़कों की सिक्योरिटी का क्या, दिस दैट, बट उनको ये नहीं पता है कि लड़कियां भी अपने आप को संभाल सकती हैं. मैं क्या नहीं रह रही दिल्ली से, मैं वहाँ अकेले शिफ्ट हुई थी, पेरेंट्स नहीं आए थे मुझे छोड़ने के लिए, पापा का ट्रस्ट था, मम्मी का ट्रस्ट था, तो मैं अकेले चली गई दिल्ली, मैं खुद ही तो सेटल हुई. तो आपको अगेन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया जीतने से पहले आपको अपना घर जीतना बहुत जरूरी होता है. आपके as you पेरेंट्स को rightly भी said, आपको जीतना चाहिए, मतलब जितना एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन होता है उतने पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि इट्स नेवर वन साइडेड, यू नो. also कई बार क्या होता है कि एज अ चिल्ड्रन, एज अ एज अ किड, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है, लेकिन ऑफ लेट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि कई बार उन्हें वो सब चीज़ें शायद नहीं पता है, या हमारा भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको एडुकेट करना. जो चीज़ें हम अज्यूम करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन कई बार हमारे पेरेंट्स को भी हमारी हेल्प चाहिए होती है उन चीज़ों को समझने में. एग्जैक्टली. तो डू यू एग्री टू दैट? या आई अग्री टू दैट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं पापा के साथ बैठूंगी, मैं उनको समझाऊंगी कि ऐसा है वैसा है, बट उसके लिए पापा का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, मम्मी का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है. अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कितना भी समझा लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उल्टा, और देन यू गेट इनटू दैट इमोशनल ट्रैप कि तू हमें छोड़ के जा रहा है, तुम छोड़ के जा रही है, तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है, तो बच्चा फिर क्या करेगा? फिर वो तो वही करेगा, चलो पढ़ ही लेता हूँ, इधर ही आसपास पढ़ लेता हूँ, यहीं कर लेता हूँ. तो विद दिस, ये जब जर्नी स्टार्ट हुई, एक पॉइंट और है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मैंने देखा है स्मॉल टाउनर्स में कि पेरेंट्स जनरली एक
स्टेज ऑफ सक्सेस के बाद बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। ये तो सही बात भी है, क्योंकि अगर आपने कुछ जिंदगी में उखाड़ा ही नहीं तो कोई आपको क्यों सपोर्ट करे, कोई आपके डिल्यूजन्स को क्यों सपोर्ट करे। अभी मैं गाती फिरूं इधर आसपास, मैं तो रॉकेट में जाऊंगी, हंसेंगे लोग मुझ पे, जाहिर सी बात है। अगर अभी कोई मेरे अराउंड भी, चलो मेरा पर्सपेक्टिव तो अलग है, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, बट किसी नॉर्मल इंसान के सामने अगर मैं गाती फिरूं, मैं चांद पे जाऊंगी, मजाक मिलेगा। बट वही तो पॉइंट है, बिकॉज किसी ना किसी को तो उस आइडिया में बिलीव करना पड़ेगा ना उसके अलावा। तो और वो एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट अगेन, हाँ वो एक्सपेक्टेशन बी इट अ सिबलिंग या आपका कोई पार्टनर है, अ लव्ड वन है, किसी को आप में बिलीव थोड़ा सा जरूरत है उस चीज की। सिंगल आदमी एग्जॉस्ट होता है, जैसे मैं थी, मैं किसको समझाती, तो मैं एग्जॉस्ट हो गई। मैं घर वालों को क्या, मैं इतनी ओपन नहीं थी पहले मॉम डैड से, ऑनेस्टली व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। मैं तब इतनी ओपन नहीं होती थी, मैं इतना शेयर नहीं कर पाती थी, इतनी बात नहीं कर पाती थी। अभी इतनी ओपन अप हुई हूँ, तो अगर मैं ऐसी बकवास बातें करती, मैं तो बिलियनर बनूंगी, सब हंसते हैं मुझ पे। अब कोई हंस सकता है? अगेन एक टाइम पे आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ कि मैंने उतनी मेहनत की है कि यस आई डिजर्व दैट पोजीशन। अब क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सब बोलते हैं मैं टॉपर बनूंगा। टीचर को भी पता है, सब बोलेंगे लेकिन करेगा सिर्फ वो 2-4 बस। इज दैट नॉट ट्रू? राइट, कि अगर क्लास में किसी को रैंक करना है तो वही कर पाएगा ना जो पढ़ेगा ज्यादा, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से रैंक करेगा? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। हमें वो चीज़ें करने में मज़ा आता है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट रिजल्ट्स है। आपने मीठा खाया, आपको तुरंत अच्छा लगने लग गया, शुगर रश मिल गया। आपने मूवी देखी, आपको तुरंत एक अच्छी फीलिंग आ गई। आपने इंस्टाग्राम पे टाइम पास किया, आपको रिलैक्स फील हो गया। रील्स, चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और जिनके डिलेड रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिमिंग इज़ द प्राइम एग्जांपल। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 90% लोग ऑब्वियसली फीस भरने के बाद नहीं जाते, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। या और आई थिंक बट वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं।